जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर्यलोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि वह महान कवि तथा नाटककार बन गए और विक्रमोर्वशी, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना की। दोस्तों, कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महान कवि कालिदास की जीवन कथा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया था, जो कि वह भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में हाथ बंटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था वह गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी विद्योत्तमा, जो बहुत रूपवान और गुणवान थी। राजकुमारी बहुत विद्वान थी। उसने घोषणा की थी कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी, अन्य किसी के साथ नहीं। इस रूप लावण्यवती विद्वान राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए कितने ही राजकुमार आए। अब राजकुमार क्या शास्त्रार्थ करेंगे, अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए। विद्वानों के युवान पुत्र भी शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन राजकुमारी ने सबको हरा दिया। विद्वान पंडितों के पुत्र भी अपमानयुक्त पराजय पाकर आए। यह देखकर पंडितों के आह को चोट लगी। उनको गुस्सा आया कि एक कन्या ने, अबला स्त्री ने हमारे पुत्रों को हरा दिया। उस राजकुमारी को हम सब सबक सिखाकर ही रहेंगे। सब पंडितों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। निर्णय किया कि उस गर्वित राजकुमारी की शादी किसी मूर्ख के साथ करा दें, तभी हम पंडित पक्के। उन्होंने खोज लिया एक महामूर्ख। पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़ा था उसी डाल को उसके मूल से काट रहा था। उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। पंडितों ने सोचा कि यह दूल्हा ठीक है, राजकुमारी की शादी इसके साथ करा दें। उन्होंने उससे कहा, हम तेरी शादी राजकुमारी के साथ करा देते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मौन रहना होगा, कुछ बोलना नहीं, बाकी हम सब संभाल लेंगे। विद्वानों की सभा में मूर्खों का मौन ही उचित है। पंडित लोग उस मूर्ख को ले गए, एक विद्वान के योग्य वस्त्र पहना दिए, जो कुछ वेशभूषा करनी थी करा दी। उसे बड़ा मौनी गुरु होने का ढोंग रचाकर राजकुमारी के पास ले गए और कहा, हमारे गुरु जी आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परंतु वे मौन रहते हैं। आप में हिम्मत हो तो मौन इशारों से प्रश्न पूछो और इशारों से दिए जाने वाले उत्तर समझो। उनके साथ यदि शास्त्रार्थ नहीं करोगी तो हम समझेंगे कि तुम कायर हो। राजकुमारी के लिए यह चुनौती थी। उसको हाँ कहना पड़ा। पंडितों की सभा मिली। इस अभूतपूर्व शास्त्रार्थ देखने सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। पंडित लोग इन मौनी गुरु के कई शिष्य होने का दिखावा करके उनको मानपूर्वक सभा में ले आए और ऊंचे आसन पर बिठा दिया। बिना वाणी का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने गुरुजी को एक उंगली दिखाई। गुरुजी समझे कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है। उन्होंने बदले में 2 उंगलियां दिखाई कि तू मेरी एक फोड़ेगी तो मैं तेरी 2 फोड़ूंगा। पंडितों ने अपने गुरुजी की भाषा का अर्थघटन करते हुए राजकुमारी से कहा, आप कहते हैं कि ईश्वर एक है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक ईश्वर से यह जगत नहीं बनता। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति माया,
पुरुष और प्रकृति, इन दो से जगत बनता है। बात युक्तियुक्त और शास्त्र सम्मत थी। राजकुमारी समझ गई। फिर उसने दूसरा प्रश्न करते हुए हाथ का पंजा दिखाया। मूर्ख समझा कि यह राजकुमारी थप्पड़ मारूंगी ऐसा मुझे कहती है। उसने मुट्ठी बंद करके घूंसा दिखाया। यदि तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे घूंसा मारूंगा, नाक कुचल दूंगा। पंडितों ने राजकुमारी से कहा, आप कहती हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उन 5 इंद्रियों को सिकुड़ने से परमात्मा मिलते हैं। फिर राजकुमारी ने 7 उंगलियां दिखाईं। मूर्ख ने उस संख्या को बढ़ाकर 9 उंगलियां दिखाईं। प्रश्न से उत्तर सवाया होना चाहिए न? पंडितों ने राजकुमारी से कहा, आप 7 उंगलियों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, इस प्रकार 7 की संख्या बताती हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसके साथ चित्त और अहंकार भी गिनने चाहिए। इस प्रकार सब मिलाकर 9 होते हैं। राजकुमारी ने जिह्वा दिखाई। मूर्ख ने मुंह पर हाथ धर दिया। यदि तू जिह्वा दिखाएगी तो मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। आप कहती हैं जिह्वा से बोला जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि वाणी का संयम करने से शक्ति बढ़ती है। बोलने से परमात्मा नहीं मिलते। मौन का अभ्यास चाहिए, अंतर्मुख होने का अभ्यास होना चाहिए, जिह्वा को छिपाने का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ बोलने वाले को जूते खाने पड़ते हैं। इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ हुआ। पंडितों ने अपने महाविद्वान गुरुजी के मौन इशारों का अर्थघटन शास्त्रोक्त विचारधारा के अनुसार करके दिखाया। उनकी शास्त्र सम्मत और युक्तियुक्त बातें राजकुमारी को माननी पड़ी। उस मूर्ख के साथ राजकुमारी की शादी हो गई। रात्रि हुई। दोनों महल में गए। राजकुमारी ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर ऊंट खड़ा था। उसने अपने पतिदेव से संस्कृत में पूछा, है यह क्या है? संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहते हैं। मूर्ख उस शब्द को क्या जाने। राजकुमारी समझ गई कि यह तो मूर्ख है। धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, मूर्ख, तू मेरा पति कैसे हो सकता है? जा विद्वान होकर ही मुंह दिखाना। शादी तो हो गई, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन विद्वान होकर आएगा तभी स्वीकार करूंगी। युवक को चोट लग गई। वह जंगल में चला गया। उसने निश्चय किया कि वह संस्कृत का महान विद्वान होकर ही लौटेगा। अचल संकल्प बल के आगे प्रतिकूलताएं क्या टिकेगी? उपासना आराधना करते करते उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। काली के दर्शन हुए। चित्त में सात्विकता और संकल्प बल हो तो काली माता भी आएगी और कृष्ण भी आएंगे। जिसके आधार पर सब आकर्षित होकर आते हैं, वह आत्मज्ञान पाने के लिए भी चित्त की शुद्धि चाहिए। चित्त शुद्ध होते ही देवी प्रकट हुई और उस संकल्पवान युवक को वरदान दिया कि जा बेटा, तू महान विद्वान होगा, महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होगा। मां काली प्रसन्न हो जाए फिर क्या कमी रहे? जो पढ़े वह याद रह जाए। जिस प्रकार ज्ञानी को जो दिखे सो ब्रह्मा, अज्ञानी को जो दिखे वह मेरा मेरा तेरा पराया, और ज्ञानी को जो दिखे वह ब्रह्मस्वरूप। उसी प्रकार उस युवक को जो दिखे, जो पढ़ने में आए वह उसका हो जाए, उसके ऊपर अपना अधिकार हो जाए। ऐसे करते करते वह युवक महान विद्वान हो गया। इतना महान विद्वान हुआ कि उसने संस्कृत में रघुवंश महाकाव्य लिखा। महाकवि कालिदास उसका नाम पड़ा। महाकवि कालिदास ने शाकुंतलम नाटक लिखा और भी अनेक संस्कृत रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। विदेशी भाषाओं में उनके अनुवाद हुए हैं। जर्मनी के गेटे नामक एक प्रसिद्ध कवि ने जब महाकवि कालिदास का शाकुंतलम नाटक पढ़ा तब वह इतना प्रसन्न हो गया कि नाटक सिर पर रखकर खुली सड़कों पर नाचने लगा। ऐसा शाकुंतलम नाटक महामूर्ख से महाविद्वान महाकवि बने हुए कालिदास द्वारा लिखा गया।
महापुरुष व्यक्ति को भी जब दिल में चोट लग जाती है और सीना तान कर पुरुषार्थ करने लग जाता है, तब उसकी संपूर्ण चेतना उस दिशा में मुड़ जाती है। वह चेतना प्रयत्नशील और दृढ़ संकल्पवान को महामूर्ख में से महाकवि बना देती है। दोस्तों, महाकवि कालिदास की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।